अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा दूसरे तमाम जो मौजूआत हैं उससे मुख्तलिफ है, और ये मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत भी है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा। तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने वालिदैन का और औलाद का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ बनाया है, और उस ताल्लुक़ की असल जो बुनियाद है वो उनका आपस में एक जो खून का रहम का जो रिश्ता है वो असल उसकी बुनियाद है। तो याद रखें कि इस मौजू के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करने से, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है, खैरियत से। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से बात करने में जो है ना वो यानी खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, बात नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमें हमारे माशरे में ज़रूर बात करनी चाहिए। देखें, औलाद का होना ये एक नेमत है, और औलाद की तरबियत करना दीनी मामलात के ऊपर ये उससे बड़ी नेमत है। जब हम औलाद की तरबियत के ऊपर बात करेंगे तो वालिदैन का जो हुस्न सलूक अपनी औलाद के साथ होता है, हमें सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और याद रखें कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को एक मुस्लिह सालिह जो है वो तरबियत के लिए बनाया है, क्योंकि इसकी दलील ये है कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन। जब हम औलाद के लिए दुआ करते हैं तो मिनस सालिहीन की दुआ करते हैं कि या अल्लाह सालिहीन में से ऐसी औलाद अता फरमा कि जो साले हो। यानी औलाद के साले होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप का साले होना। वकाना अबूहुमा सालिहा, यानी जो उनके वालिद हैं वो सालेह थे। और दूसरी बात ये कि इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इंटेंशन उनकी ये नहीं होती, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा ये मुशाहिदा है कि वालिदैन जब वालिदैन को हमने देखा है औलाद की तरबियत के हवाले से, तो अपनी औलाद को डांटना, उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्श किस्म का रवैया रखना, ये वालिदैन की तरफ से होता है। तो याद रखें कि औलाद को सिखाने के लिए वालिदैन का ख़ुद सीखा होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह नसीहत करना, वालिदैन का औलाद को नसीहत करना मुसलसल। देखें, बाज़ दफ़ा वालिदैन ये करते हैं कि नसीहत करना बंद कर देते हैं। फिर अक्सर वालिदैन ये कहते हैं जी ऐदे नालों चंगा सी कि ना ही हुंदा, इससे अच्छा था, इससे बेहतर था कि ये मर ही जाता। यानी औलाद की तरबियत को लेकर वालिदैन को कभी भी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा नहीं करने चाहिए। औलाद आपको देखती है, आपको कॉपी करती है, अपने बड़ों को कॉपी करती है, बड़ों को देखती है। तो जब आप अपनी औलाद के लिए ख़ुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो आपकी औलाद भी आपको कभी मॉडल की हैसियत से कबूल नहीं करेगी। और फिर मुआशरे के हाथों यानी जैसे नौजवान हमारा तबका है वो बहुत परेशानी की तरफ चला जाता है, बहुत परेशान रहने लग जाता है। तो वो नौजवान लड़के जो टीन एज में ख़ास तौर पे हों, वो फिर इस तरह की मजलिस और इस तरह की कम्युनिटी ढूंढते हैं कि जिसमें उन्हें सुकून और राहत महसूस हो। तो क्यों ना वालिदैन ही ख़ुद अपनी औलाद के लिए वो कम्युनिटी बन जाएं, उनके साथ दोस्ती कर लें, अपनी औलाद के साथ इस तरह का रवैया रखें कि उनको बाहर से किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हमारी औलाद जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। यानी आपकी रियाया में औलाद भी शामिल है, आपकी रियाया में आपकी बीवी भी शामिल है, आपके बच्चे भी शामिल हैं। और इसी तरह जो आप समझते हैं कि मुझे इस शख्स का अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, तो आप उस शख्स के मुतालिक अल्लाह के यहाँ जवाब दें। तो आपको जवाब देने के लिए ख़ुद को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन को ये कहते हुए सुना है कि जी अगर हमारी औलाद जो है वो हमारी इत्तिबा और इताअत नहीं करती तो हमने उनको आग कर दिया है। इसका माना यह है कि आपने उनको अपनी मसूलियत से निकाल दिया है। याद रखें कि इस सब के बावजूद भी आपको अल्लाह के यहाँ इस चीज़ का ज़रूर जवाब देना है। तो अल्लाह ताला से हम इस बात पर बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह हम औलाद के लिए औलाद की दुनियावी तालीम के लिए हम परेशान होते हैं और औलाद के मामलात के ऊपर हम परेशान होते हैं, तो इसी तरह हमें उनके दीन के मामलात के ऊपर भी परेशान होना ये हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की सही और सालिह तरबियत करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।